अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें, आमीन। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा होता। टाइम होता भी है तो दिल नहीं कर रहा होता ब्लॉग बनाने का, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, पहले वो लेने होते हैं। उसके बाद फिर मैं सोती रहती हूँ सारा दिन। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे आजकल, पता नहीं क्यों। तो बस फिर मैं सोती रहती हूँ, उठने का दिल नहीं कर रहा होता और उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता। तो ये ईद का ब्लॉग है जो मैं आज काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, तो मैंने लवे चीनी बनाई थी ईद के फर्स्ट डे के लिए, क्योंकि मैंने रात को बना के रख दी थी फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। डेजर्ट था तो मैंने इसलिए बना के रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। सुबह इतना टाइम नहीं होता कि बनाए भी और फिर ठंडा भी हो। तो इसमें मैंने कलर्ड सेवइयाँ जो होती हैं ये मैंने डाल दी थी, और कस्टर्ड था, क्रीम थी। उसके अलावा मैंने इसमें फ्रूट कॉकटेल डाला था, फ्रूट्स डाले थे, ड्राई फ्रूट्स डाले थे, जेली डाली थी। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको बनाया था और ये बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। फिर मैंने मतलब सुबह इतना टाइम नहीं होता नमाज के टाइम पे, क्योंकि फिर इसको अगर मैं बनाती थी ये ठंडा कब होता, फिर मैं इसको सर्व कैसे करती। तो इसलिए मैंने इसको रात को ही बनाया था ताकि सुबह तक ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। मैंने इसको सुबह सर्व किया था। और आप लोग भी बताएं, आप लोग ने ईद के फर्स्ट डे पे क्या बनाया मीठे में, और आपका दिन कैसा गुजरा, क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कहाँ गए, कौन आया आप लोगों के घर और सब कुछ। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये नज़र आ रहे होंगे मैंने इसमें मैंगो के चंक्स भी डाले थे कट करके, ड्राई फ्रूट्स भी डाला था और ये बहुत मज़े का बना था। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसको बाबा को सर्व किया था, देन मैंने इसको ममा इतना वैसे मीठा खाती नहीं है शौक से, तो फिर ताजदार को, भाई को, सबको सर्व किया था। ताजदार ने तो बहुत मज़े से खाया था, मुझे कह रहा था कि मुझे ना सिर्फ जेली दे दो आप। तो मैंने इसको काफ़ी सारी जेली डाल के दी थी, ऊपर वाली जो जेली थी ना वो सारी उसको ही डाल के मैंने दे दी थी, क्योंकि उसको जेली बहुत पसंद है। तो फिर उसमें सारी जेली उसने डलवा दी थी। इसके अंदर भी मैंने सारी जेली मिक्स की हुई थी। बस सुबह मैं रेडी भी नहीं हुई थी, मैंने उठ के ये सर्व किया था बाबा को, सबको, घर वालों को। और उसके बाद भी मैं रेडी हुई थी। रेडी भी मैं इतनी जल्दी नहीं हुई थी, मैं तकरीबन 1-2 बजे जाके रेडी हुई थी, 12-1 बजे। ये ताजदार खा रहा था और फिर इसने मुझसे पंगे भी करने होते हैं, इसने मुझे पंगे भी किए थे। इसको खाने से ही फुर्सत नहीं थी। ठीक है, तो इसको इसकी पसंद की चीज़ मिल गई थी और ये वो खा रहा था। अब मुंतहा भी तैयार होके आ गई थी और पीछे मार्को की भी फिर रहा है, ये अपने शशके मार रही थी अपनी बैंगल्स के। फिर शाम में भाई वगैरह आ गए थे, बड़े भाई, ये उनकी बेटी है। मुंतहा ने तो अपनी मेहंदी सारी ख़राब कर ली थी। तो बच्चा पार्टी आई हुई थी सारी, और फिर हमने मज़े किए थे, इंजॉय किया था सारा, खेले थे, बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। सेकंड डे, ईद के सेकंड डे बारिश शुरू हो गई थी और मौसम बहुत 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 अच्छा हो गया था। तो फर्स्ट डे भी मौसम अच्छा था, लेकिन गर्मी थी थोड़ी। ठीक है, वैसे मौसम इतनी गर्मी नहीं थी, मौसम अच्छा था। सेकंड डे बस मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन इसके बाद गर्मी हो गई थी। फिर मैंने ये लजानिया बनाया था शाम को, क्योंकि हम लोग 2 से 3 लोग ही होते हैं, तो हम लोगों ने ही खाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना लेती हूँ। बाबा को वैसे ये चीज़ें नहीं पसंद इतनी, तो मम्मा, मैं और ताजदार वगैरह हम लोगों के लिए ये इनफ होता है। लेकिन बाबा को मैंने दिया था रात को, लेकिन बाबा ने ना ये खाया नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा मैं सुबह खाऊंगा, तो उनके लिए मैंने रख दिया था। फिर लेकिन सुबह उठ के जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने तब भी बहाना बना दिया, उन्होंने नहीं खाया। फिर मैंने ना थोड़ा सा रखा हुआ था मम्मा के लिए, वो उन्होंने वैसे ही टेस्ट करने के लिए मैंने दिया उनको, उन्होंने टेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने वो खा लिया, उनको पसंद आया था। और उसके बाद उनकी फरमाइश थी कि ये बना के खिलाऊँ मैं उनको। तो बाबा को बहुत ही कम चीज़ें पसंद आती हैं, मतलब बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाबा जिनकी तारीफ़ करें। सो दिस इज़ वन ऑफ दैम जो उनको पसंद आया था। और ये भी मैंने बिरयानी बनाई थी, ईद की फर्स्ट डे बनाई थी। ठीक है, ये मिक्स हो गया बीच में। तो ये मैंने खुद बनाई थी, इसमें मैंने कोई मम्मा से हेल्प नहीं ली थी, कुछ भी नहीं किया था, मैंने खुद बनाया था सब कुछ। चावल भी खुद बॉईल किए थे, दम भी खुद दिया था, मसाला वगैरह सब कुछ खुद किया था। ठीक है, तो मुझे तो अच्छी मज़े की लगी थी, सबको मज़े की लगी थी। आप लोग देख के बताएं कि आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में।
मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो इसलिए मैंने मम्मा को कहा था कि आप मिक्स कर दें इसको, तो मम्मा मिक्स कर रही थी और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ था और ये वैसे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है देखने में। और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का था। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं ना मतलब फर्स्ट ईद के ना खुद ही सारी चीज़ें बनाऊँगी जो जो बनानी है। सालन मम्मा ने बनाया था, लेकिन बिरयानी मैंने बनाई थी और मैंने चिकन की बनाई थी, क्योंकि जो था ना सालन वो गोश्त का था, इसलिए मैंने बिरयानी चिकन की बना ली थी। और साथ मैंने टिक्के बना ली थी। मैंने कोयले पे नहीं बनाए थे, तवे पे मैंने इसको किया था और फिर आग पे फ्लेम पे मैंने इसको ना भून लिया था अच्छे तरीके से। ये थोड़े से अंदर से सॉफ्ट हो गए थे ना, गल गए थे तो तवे पे, तो फिर मैंने इनको फ्लेम पे ऊपर से थोड़ा सा पका लिया था, ठीक है। और साथ मैंने इनके बिरयानी थी, ये थे। उसके अलावा मम्मा ने सालन वो दोपहर को था, ये मैंने शाम के लिए बनाई थी चीज़ें, ठीक है। और साथ रायता सैलड जो होता है वो तो कंपलसरी होता है, और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो मैंने कहा कि आज की दावत आप लोगों की मेरी तरफ से, ठीक है। तो बस मैंने थोड़े से ही बनाए थे छोटे छोटे करके, मतलब इतने भी थोड़े नहीं थे, ये भी बच गए थे हम लोगों से। तो बस ये देखें बिरयानी हमारी रेडी थी बिल्कुल, तो मैंने सर्व की थी। और ये चपली कबाब मम्मा ने बनाए थे, ठीक है। और ये रायता था, सैलेड था और बस, ठीक है। ये हमारी ड्रिंक थी। फिर मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली थी, बिरयानी डाली थी, चपली कबाब थे, उसके अलावा टिक्के वगैरह मैंने रख के इसको रेडी कर लिया था और फिर मैंने खाया था इसको। मज़े की थी बहुत। टाइगर जो है वो भी ट्यूशन गया हुआ है, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं खुद ही ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। पहले ही काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।